तो इस तरह के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं, बट ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू मून क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए कि जो आपको पता ना हो। सारी चीजें आपके रिज्यूमे से रिलेटेड, आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी, या फिर कुछ एयरलाइन से रिलेटेड होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, क्योंकि आप उस ही एयरलाइन के या उसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो आप वो सारी चीजें पता ही है, तो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड और गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और इट हैपन्स, ठीक है, कि कई बार हमने अच्छा भी परफॉर्म किया तो भी हो जाता है कि हम सिलेक्ट नहीं होते इंटरव्यू में। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड या कुछ ऐसा उसमें खराब फील करने वाली कोई बात नहीं है। आप कभी भी जब नेक्स्ट इंटरव्यू हो आप जा सकते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, बट क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे लोगों को, मतलब पहले ही जितना उनको रिक्वायरमेंट था, सपोज 15 लोगों के लिए ओपनिंग्स हैं एंड दे हैव ऑलरेडी हायर्ड 15 पीपल, ठीक है, उन्होंने 15 लोग ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तो भले ही आपने अच्छा परफॉर्म भी किया हो तो भी यू नो दे वोंट हायर यू, क्योंकि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने लोग ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, सो दे कांट हेल्प इट। बट दिस इज द प्रोसीजर कि जितने लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए उनका तो उनको फर्स्ट राउंड तो लेना ही है, ठीक है। उसके लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोग बाहर खड़े हैं इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट राउंड वाले हैं उनको तो उनको लेना ही पड़ेगा। तो उनका फर्स्ट राउंड लेके, बट स्टिल दे हैव दिस थिंग इन देयर यू नो, वो एक बार बना के रख लेते हैं कि हाँ ये लोग अच्छे हैं। अगर उनको आपका प्रोफाइल समझ में आता है, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आपका फर्स्ट राउंड अगर अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक मतलब यू नो आपकी प्रोफाइल अलग से कहीं रख लेते हैं कि बाय चांस आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आओ तो दैट टाइम दे कैन सेलेक्ट यू, ठीक है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि यार इस बार मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई या नहीं हो पाया, तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट इंटरव्यू में आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो इफ यू फील कि आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। और अगर नहीं किया है तो आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। So I guess I have almost discussed all the questions and all the type of things that they would ask you in an interview हर एक राउंड में। Like जो फाइनल राउंड होता है जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ में होता है, वो उस राउंड में भी वो आपसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करने को ही बोलेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, क्योंकि एक प्रेशर होता है दिमाग में, यू नो यू हैव दिस कॉन्शियसनेस कि यार हम इतनी बड़ी एयरलाइन के वीपी के सामने जाकर हम बैठेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में आती है। बट यू डोंट नीड टू यू नो फियर ऑफ एनीथिंग, कोई बात नहीं, आप जाओ और आप ऐसे ही इंटरव्यू दो जैसे कि आप मतलब अपने एक फ्रेंड के साथ में बैठे हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे। अगर आपने उसमें अच्छे से आंसर कर दिया, वेल एंड गुड, आप सिलेक्ट हो जाओगे, राइट। प्लस ग्रुप डिस्कशन के लिए प्लीज आप प्रिपेयर करके रखो, सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन पर ही टिकी हुई है। एंड द वे यू ग्रूम योरसेल्फ, बहुत अच्छे से ग्रूम होकर जाना है। और अपनी पर्सनालिटी आप हमेशा पॉजिटिव पर्सनालिटी रखना है। कभी भी कोई भी चीज़ आप ऐसी मत करो इंटरव्यू के वेन्यू पे या कहीं पर भी जो चीज़ से मतलब यू नो पीपल गेट ऑफेंडेड। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बी इट इंग्लिश और हिंदी, और अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज पता है, इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि वो एक यू नो एडवांटेज होता है आपके लिए। सो अगर आपको उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, जो भी रीजनल लैंग्वेज हो या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, बिकॉज नाउ डेज पीपल यू नो गेट द क्लासेस ऑफ फ्रेंच एंड यू नो जर्मन और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। तो अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू, यू मस्ट टेल देम कि मुझे ये लैंग्वेज आती है। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इज कि आप मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम क्या होगा, अभी तक कोई ओपनिंग्स नहीं आई कैबिन क्रू की। तो आई एम लाइक सी, आप कभी भी कोई रफ पैच से अगर गुजर रहे हो तो आपको टाइम लगता है वापस यू नो बैक टू नॉर्मल होने में। तो वो चीज़ को आप अपने दिमाग में रखो, बस आप अपने उससे सोचो कि अगर आप भी कहीं फंस जाओ किसी चीज़ में, अगर आप यू नो परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ से आपको वापस नॉर्मल होने में टाइम लगता है, राइट। सिमिलरली अब सी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इन सब चीज़ों पे आई डोंट थिंक कि किसी का कंट्रोल है, ठीक है। तो अब उस चीज़ पे अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स द बेस्ट वे वी कैन, और हम अच्छे से यू नो वी कैन जस्ट वेट एंड वी कैन जस्ट स्टे पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव, बट यस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम यू नो मेहनत करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। क्योंकि डोंट थिंक कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू एंड या कैबिन क्रू के बिना कोई जहाज उड़ जाएगा, ठीक है। अगर वो पैसेंजर फ्लाइट है तो उसमें क्रू का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भाई पायलट है तो पायलट ले जाएंगे आपको। सो बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है, इवन फॉर पायलट्स लोग बहुत ये सोचते हैं कि यार पायलट की क्या ही ज़रूरत है जब ऑटो पायलट मोड है एयरक्राफ्ट में। बट डू यू थिंक कि क्या मशीन जो होती है, जितनी भी मशीनरीज होती है, क्या हम उस पर फुल्ली फेथ रख सकते हैं? क्या हम उस पर 100% डिपेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो उसी के लिए पायलट्स
का तो होना मैंडेटरी है ही, लाइक देयर इज नो एनी डाउट, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। बट क्रू का भी होना जरूरी है, क्योंकि पायलट तो है वो दे आर देयर टू लुक आफ्टर द ऑपरेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। बट जो बाकी चीजें हैं, बाय चांस कोई इमरजेंसी होती है, बाय चांस कुछ होता है ऑन बोर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स प्रेजेंट ऑन बोर्ड, ठीक है। तो उस केस में कौन कुछ करेगा? पैसेंजर्स को नहीं पता होता है कि एयरक्राफ्ट का दरवाजा कैसे खुलता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट डोर कैसे ओपन करना है, या इमरजेंसी में क्या करना है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो अगर मतलब इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। बट बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है ऑन बोर्ड, तो कौन है उनका ध्यान रखने के लिए, या कौन कैप्टन को इन्फॉर्म करेगा कि वी नीड टू डाइवर्ट द फ्लाइट, या जो भी वो, खैर दैट इज कैप्टन्स डिस्क्रिशन कि उनको क्या करना है। बट एटलीस्ट वी हैव टू कीप द कैप्टन इन लूप, हमको उनको सारी चीजें बतानी होती है कि क्या चल रहा है ऑन बोर्ड, राइट, सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। या कॉकपिट में जो हो रहा है वो क्रू को पता होता है कि बाय चांस देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच एंड वी आर प्लानिंग फॉर एन इमरजेंसी लैंडिंग, बिकॉज इमरजेंसी लैंडिंग भी दो टाइप की होती है, एक प्लान होती है, एक अनप्लान्ड होती है, राइट। प्लान में वी गेट some time, at least some time to prepare ourselves and prepare the whole cabin and all the passengers for the emergency landing, be it crash landing or ditching or whatsoever it is. But अगर unplanned है then God helps, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब जैसा जो हो जाए वैसा अच्छा है। बट यू कांट इमेजिन अ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विदाउट द कैबिन अटेंडेंट्स व्हेन इट इज अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं। सो डोंट थिंक कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू एंड, या कैबिन क्रू के लिए कोई जॉब नहीं रहने वाली है। इट्स जस्ट अ रफ पैच, ठीक है, जिससे हम सब अभी गुजर रहे हैं। वी कांट हेल्प इट। नॉट ओनली एविएशन, अगर आप सोचो तो बहुत सारे बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे सेक्टर्स हैं, सभी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, एंड दैट्स वाई हम लोग भी एज एन इंडिविजुअल वी आर ऑल्सो सफरिंग, सो वी कांट हेल्प इट, राइट। तो अभी के लिए वी शुड नॉट हैव सच थॉट्स कि यार मैंने कहीं कोई गलत करियर चॉइस तो नहीं कर लिया, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो कभी ना कभी तो बूम पर आएगा ही, क्योंकि एज सुन एज लाइक पीपल कैन हैव अ चॉइस कि यार हम वेकेशन पर जाएं या ना जाएं, ठीक है। बट यू कांट हैव अ चॉइस कि यार अगर मुझे कोई मेरी ऑफिस मीटिंग के लिए जाना है, या मुझे कोई अर्जेंट काम के लिए जाना है, या आई हैव टू सी माई फैमिली एंड आई एम लिविंग इन सम अदर कंट्री, तो मैं कैसे जाऊंगी? ऑब्वियसली बाय फ्लाइट। और पैसेंजर फ्लाइट पे क्रू के बिना नहीं जा सकते, राइट। सो हैव दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि बिना पायलट के, बिना ग्राउंड स्टाफ के, बिना कैबिन क्रू के कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती है। सी, नॉट इवन ग्राउंड स्टाफ, देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ हो रहा है, लैंड हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एटीसी वाले हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग ना हो तो क्या कोई जहाज उड़ सकता है? सो आपके पास में उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस ग्राउंड स्टाफ, अगर ग्राउंड स्टाफ सारी चीजें ऑन ग्राउंड हैंडल ना करें तो कैसे कोई एयरक्राफ्ट तक पहुंचेगा, या कैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा, ऑल दैट थिंग, राइट। प्लस क्लीनर्स हैं, लोडर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो डोंट थिंक कि यार ये चीज खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी पेशेंट, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और टिल दैट टाइम आई एम नॉट टेलिंग यू टू सिट आइडल एट होम, राइट। आपके पास में अगर कोई वर्क फ्रॉम होम लाइक ऑनलाइन कोई चीज मिल रही है, या आप कहीं पर भी कहीं और जाकर आप अगर तब तक के लिए जॉब कर सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि इस टाइम पे एवरीवन नीड्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाली बैठो और खाली बैठकर इस जॉब के वैकेंसीज के लिए वेट करते रहो। इट्स जस्ट दैट जस्ट हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, और आप थोड़ा पेशेंट रहो। और दूसरा, अगर तब तक आपको कोई जॉब मिलता है, जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट। और उसके बाद में जब भी आपके लिए वैकेंसीज हो, आप जाओ, इंटरव्यू दो, और यू कैन गेट इन टू एयरलाइंस। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप ये मत सोचो कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कोई ओपनिंग्स ही नहीं आ रही है, तो कैबिन क्रू का जॉब ठीक है या नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं कि तुम कुछ और सोचो, तो वेल एंड गुड, आप कुछ और जाके करो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीजें ठीक नहीं हो रही है, उसके बाद में यू कैन जॉइन दिस एयरलाइन। So I would say please don't worry about anything. Just keep smiling and be excited enough to get into such a beautiful career जहाँ पर आप you have what not, आपके पास में इतनी सारी चीजें हैं कि, और once a crew, once a pilot is always a pilot and always a crew, right? तो आप अगर एक बार वो चीज मतलब टेस्ट कर लोगे ना, जो ऑरा है, जो एक एक्सपीरियंस है एविएशन का, तो उसके बाद में आप कहीं और नहीं जाओगे, क्योंकि एविएशन है ही एक ऐसी चीज, ठीक है। तो आप
प्लीज एक मतलब जो आप जितने एक्साइटेड हो उतने ही रहो, और अगर तब तक आपको कुछ और लगता है तो बिल्कुल आप करो, ठीक है। और भी कोई अगर आपके डाउट्स हों तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पेज के उसमें डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे वहाँ पर मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ भी आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दूंगी। और उसके अलावा अगर कोई सजेशंस हों, कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, सो आई एम ऑलवेज हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, और सॉरी टू कीप यू ऑल वेटिंग। मैंने बहुत टाइम बाद कोई वीडियो बनाया है, और इतने टाइम से आप सब वेट कर रहे थे कि हम इतने टाइम से बहुत सारे सजेशंस दे रहे हैं बट कोई नया वीडियो नहीं आ रहा है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव। Thank you so much. Please take care of yourself and stay safe. Thank you. Bye bye.